सेना कैसी, महाराज जी श्री कृष्ण से युद्ध करने आते तो मेरे भगवान ने एक बार इसे हरा दिया, फिर भी नहीं माने। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 17 बार मेरे भगवान श्री कृष्ण इस जरासंध को युद्ध में हराए। अब जैसे ही महाराज 18वें बार युद्ध करने की बारी आई, आज 11,000 ब्राह्मणों को, 11,000 विप्रों को इस जरासंध ने अपने घर पे बुलाया है, अपने घर बुलाकर अनुष्ठान करवाया है। और अनुष्ठान में सारे के सारे ब्राह्मणों से, विप्रों से कह दिया कि सुनो पंडितों, कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद, कुछ भी करो, पर 18वीं बार जब भी मेरा श्री कृष्ण से युद्ध हो, विजय मेरी होनी चाहिए। और अगर विजय मेरी नहीं हुई ना, तो मैं तुम सारे के सारे 11,000 ब्राह्मणों का सर देह से अलग करूंगा। महाराज ये संदेशा लेकर एक ब्राह्मण गोविंद के पास जाता है, और गोविंद के पास जाकर, भैया थोड़ा इको कम कर देना, गोविंद के पास जाकर आज ब्राह्मण बताता है सारी की सारी सूचना कि केशव, अगर तुमने इस बार भी इस जरासंध को हरा दिया ना, तो ये जरासंध हम सारे ब्राह्मणों का सर कलम कर देगा। अब कन्हैया सोच में पड़ गए कि क्या करे। युद्ध करते हैं तो ब्राह्मणों का, सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का दोष मुझे लगेगा। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना, मैं संतन को दास, और ये संत ही मेरे मुकुटमणि, मैं संतों का दास हूँ, और ये जितने भी संत है, ये संत मेरे मुकुट के मणि बताए हैं भगवान श्री कृष्ण ने। और आगे आप कथा में श्रवण करेंगे अगर समय मिला तो। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत के 11वें स्कंद में कहा है कि ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्यों ना हो, उसे पूजा पाठ आती हो नहीं आती हो, अगर वो गाली भी देना जानता हो, उसने कभी राधा रानी का नाम अपने मुख से नहीं लिया हो, तो भी वो ब्राह्मण पूज्य है, क्योंकि ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई है। अच्छा, कोई वकील क्या चाहेगा कि आपके घर में निरंतर झगड़ा होते रहे, और झगड़ा होएगा, लड़ाई होएगी, कोर्ट में केस होगा, तो आप मेरे पास आओगे। डॉक्टर क्या चाहेगा, आप हमेशा बीमार पड़ते रहे, आप बीमार पड़ोगे तो डॉक्टर के पास आओगे, डॉक्टर के पास आओगे तो डॉक्टर का घर खर्च चलेगा, डॉक्टर की आमदनी चलेगी। पर एक ब्राह्मण क्या चाहेगा कि निरंतर आपके घर में पूजन पाठ होते रहे, निरंतर आपके घर में, आपके गांव में श्रीमद् भागवत कथा होते रहे। ये कथा भगवान का कार्य कराना केवल ब्राह्मण चाहेगा, ऐसे ब्राह्मण होते हैं। तो महाराज यहाँ ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए आज बलराम जी को कृष्ण कहते हैं कि बलराम भैया एक काम करते, हम यहाँ से इस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाते। तो बोले अगर इस जगह को छोड़कर चले गए ना, तो लोग हमें रणछोड़ कह देंगे। तो कन्हैया कहते माखन चोर तो कहते ही है, क्षीर चोर भी है, अब एक और नाम हो जाएगा रणछोड़, तो कौन सा भारी पहाड़ फूट जाएगा। मेरे भगवान भक्तों की रक्षा के लिए रणछोड़ नाम भी सुनने को तैयार है। बोलिए रणछोड़ दास भगवान की, प्रेम से बोलिए राधे राधे। महाराज आज रातों रात विश्वकर्मा को आदेश दिया गया, आज रातों रात द्वारिका का निर्माण हुआ, और आज रातों रात मेरे भगवान ने सारे की सारे अपने
परिवार के जनों को लेकर आज द्वारिका में मेरे भगवान गए हैं। द्वारिका में जाने से पूर्व मेरे भगवान एक पहाड़ पे चढ़ गए। अब ये जरासंध ने जैसे ही देखा कि गोविंद पहाड़ पे चढ़े हैं तो पहाड़ के आसपास आग लगा दी। मेरे भगवान उस आग से बचने के लिए समुद्र में कूदे हैं और इसी समुद्र में द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ है। कुछ वैज्ञानिक गण अभी समुद्र में कोई बहुत पुराना सोना खोज करने गए थे। ये न्यूज़पेपर में खबर आई है, ध्यान से सुनिएगा। वहां पे उनको कुछ मिट्टी के सामान मिले, कुछ जैसे सीमेंट का कोई गोला हो, ऐसे कुछ सामान मिले। अब उसे लाकर साइंटिस्टों ने खोज करके देखी। अब खोज करी साइंटिस्टों ने, ये न्यूज़पेपर में आया इसलिए बात बता रहे, मनगढ़ंत नहीं है। वो 5.5 लाख वर्ष पुराना ये वही द्वारिका का वो पत्थर था। वैज्ञानिकों ने बताया कि ये पत्थर 5,500 वर्ष पुराना है। 5,500 वर्ष पूर्व वेदों के अनुसार उस जगह में द्वारिका नगरी थी। तो महाराज आज यहाँ श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी का निर्माण किया। तत्पश्चात मेरे भगवान को जरासंध का उद्धार तो करना ही था, पर कैसे? आज अर्जुन और बलराम के साथ मेरे भगवान ने एक युक्ति लगाई कि अगर हम अपने वेश में जाएंगे ना तो ये जरासंध ब्राह्मणों को नहीं छोड़ेगा, तो क्या करें महाराज? ब्राह्मण का वेश धारण किया आज श्री कृष्ण ने। साथ में अर्जुन भी है, साथ में बलराम जी भी है, और ब्राह्मण का वेश बनाकर आज जरासंध के महल में गए। अब जैसे ही जरासंध के महल में ब्राह्मण आए, जरासंध ने ब्राह्मणों को देखकर स्वागत तो किया। ब्राह्मणों से पूछते हैं क्या चाहिए? तो महाराज आज तो हम आपसे लड़ना चाहते हैं। बोले विप्र हो क्या आप ऐसी बात, विप्र हो क्या आप ऐसी बात कर रहे हैं? अच्छा आप विप्र तो नहीं लगते। तो आज मेरे भगवान ने अपना असली स्वरूप दिखाया है और कह दिया देखो हम 3 लोग हैं, तुम पहचान लो तुमको किसके साथ युद्ध करना। अब कृष्ण से तो 17 बार ऑलरेडी हार चुके थे। झांकी की व्यवस्था हो गई हो तो झांकी जल्दी लाए। 20 मिनट बाद झांकी यहाँ आ जाएगी। तो महाराज यहाँ आज ये जो राजा है 17 बार श्री कृष्ण से तो परास्त हो गया था। बलराम जी को देखा तो हट्टे कट्टे पहलवान, इनसे लड़ेगा तो जीतना तो एकदम संभव ही नहीं है। बोलिए अर्जुन है दुबला पतला, इससे लड़ा जाए। बच्चे लोग बात ना करें। बोले ये अर्जुन से लड़ा जाए तो आज जरासंध ने अर्जुन के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। अर्जुन के साथ जरासंध का युद्ध हो रहा है। लड़ते जा रहे, पर ये जरासंध जो है ये मरने का नाम ही नहीं ले रहा। लड़ाई करते रात्रि में जैसे ही विश्राम का समय आया, आज अर्जुन कृष्ण को कहते महाराज ये जरासंध तो मरता ही नहीं। तो कहते अर्जुन जब तुम युद्ध करो ना तब मेरी तरफ एक बार दृष्टि डाल लेना। ये जरासंध को अर्जुन बीच में से 2 टुकड़े भी कर देता ना, दोनों चीर भी देता, 2 भाग भी कर देता, तो भी ये जरासंध जुड़ जाता। मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो आज यहाँ श्री कृष्ण ने कह दिया कि युद्ध करते समय एक बार मेरे तरफ दृष्टि दे देना। आज प्रातः काल फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। अब युद्ध करते करते महाराज युद्ध हो रहा है, दृष्टि डाल दी श्री कृष्ण की तरफ अर्जुन ने। तो कृष्ण ने एक पत्ता लिया,
और महाराज पत्ते को तोड़ा है, दोनों को उस तरफ फेंक दिया। आज अर्जुन ने जरासंध को बीच से दो टुकड़े किए हैं और एक टुकड़ा इस तरफ, एक टुकड़ा इस तरफ फेंक दिया और जरासंध का भी कर दिया गोविंदा। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। आइए एक सुंदर सा भजन श्रवण करते हैं। मेरा सावना सलोना पसंद आ गया, पसंद आ गया, मेरा मन चुरा गया, मेरा सावना सलोना पसंद आ गया, मेरा सावना सलोना पसंद आ गया, मेरा मन चुरा गया, पसंद आ गया, मेरा मन चुरा गया, मेरा सावना सलोना पसंद आ गया, मेरा सावना सलोना राधे। और प्रेम से बोलिए क्या 2 मिनट का गैप हो जाता है ना तो गला फिर रुक जाता है। तो महाराज कथा में जरासंध का मेरे भगवान ने उद्धार किया है। आप सभी आज बड़े ही प्रेम से इस गांव में मेरे भगवान का विवाह उत्सव मनाएंगे और जिनके कारण ये विवाह उत्सव हो रहा है, ये कथा हो रही है, जिनके कारण ये विवाह हो रहा है मेरे भगवान का, जिनके कारण ये कथा हो रही है,
जिनने इस कथा का आयोजन किया है, आपके गांव के सरपंच जी। एक बार उनके लिए मीठी मीठी तालियां बजा दीजिए। वो दिन रात इस कथा के लिए इतना मेहनत किए हैं और आप सभी भी हमें इतना प्रेम दिए हैं, आप गांव वालों ने हमें इतना प्यार दिया है। और महाराज आपको एक बात बताऊं, बीच बीच में तो ऐसा हो रहा था कि एक दिन में 4-4, 5-5, 6-6 जगह नाश्ता हो रहा था, 6-6, 7-7 जगह चाय हो रही थी, 6-6, 7-7 जगह दूध हो रहा था। अब हम लोग इकलौते, अब 6-6 जगह 7-7 जगह भोजन खैर हमारा तो व्रत था, पर नाश्ता इतनी जगह, चाय इतनी जगह, दूध इतनी जगह, इतना प्रेम दिया आप लोग ने। एक बार अपने लिए ताली बजा दीजिए। इतने प्रेम पूर्वक आपने कथा श्रवण करी। रात्रि में 12 बज जा रहे, 11:30 बज जा रहे। अब कई लोग यहाँ के दूर से भी आए हैं, कोई आस पड़ोस के गांव से भी आया है। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके घर में धन्य धान ऐसा ही भरे रहे। आप मेरे भगवान की ऐसे ही हर वर्ष कथा कराते जाए। तो महाराज कथा आती है, मेरे भगवान का विवाह कैसे हुआ। अच्छा सुना दे कि नहीं सुना? अरे नहीं सुनाते आप हम लोग को, बिल्कुल मन नहीं है सुनाने का, गला खराब है। हाँ इसी का इंतजार कर रहे थे। हाँ गला खराब है, हम नहीं सुनाते, मन नहीं है सुनाने का। सुनाए क्या? जबरदस्ती 100 रुपये लगेंगे। हाँ 5 मिनट में यहाँ पर हाँ तो महाराज चिट्ठी आ गई है, ताली बजा दो एक बार। अच्छा ब्याह में कौन कौन आया है? बाकी लोग नहीं आए, बाकी लोग को नहीं सुनाते, सब आए। तो एक हाथ ऊपर किया, दूसरा हाथ ऊपर करके भी प्रेम से राधे राधे। तो महाराज यहाँ आज रुक्मणी जी कैसे, ये रुक्मणी जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? कुंजनपुर में भीष्मक राजा, जिनके 5 पुत्र हैं। राधा रानी के पिता का नाम, रुक्मणी मैया के पिता का नाम भीष्मक है। ये भीष्मक राजा के 5 पुत्र है, पर पुत्री एक भी नहीं। आज ये भीष्मक राजा तपस्या कर रहे थे, पूजन कर रहे थे कि मेरे घर में पुत्री हो जाए, पुत्री हो जाए। देखिए बेटियां बड़े सौभाग्यशालियों के घर में आती है। बेटियां साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है, कहते हैं ना, तो केवल कहते नहीं है, साक्षात में ये बेटियां लक्ष्मी का रूप होती है।